प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। ज्ञान एक और सुबह जो प्रभु ने दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार सदैव हमारे मन से हो। आमीन। हमने पहला राजाओं की पुस्तक जो है समाप्त कर ली है। दूसरे राजाओं की पुस्तक आज शुरू होगी, और उससे पहले कि हम आगे पढ़ें, हम इस भाग का जो है इस पुस्तक की भूमिका को देख लें। अगर आप भूमिका समझ पाएंगे तो आपको ये पता होगा कि आगे की पूरी पुस्तक में है क्या, ताकि आप वो बातें याद रख सकें। और जब आपको कभी ढूंढना हो, कभी कुछ सोचना है, तो भूमिका अगर आपको याद है तो बाकी सब याद है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि मैथ के सूत्र याद कर लेना, या फिर मैं कहूँ कि फॉर्मूलाज के बाद अलावा यहाँ बाइबल का कोई फार्मूला नहीं है। इट इज़ द स्पिरिचुअल फेलोशिप। ये आत्मिक संगति है। जितनी अच्छी आत्मिक संगति आप करेंगे उतना अधिक आप बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करेंगे। सही बात, सही तरीके से। आमीन। सो लेट्स स्टार्ट इट। और आज हम पढ़ेंगे भूमिका। यह है पेज नंबर 446, 446, दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसका भूमिका पढ़ रहा हूं सिर्फ मैं आपके लिए। लिखा है पहली लाइन में, दोनों इजरायली राज्यों के इतिहास का वर्णन जहां राजाओं के वृत्तांत के पहले भाग में समाप्त हुआ था, वहीं से आगे राजाओं के वृत्तांत के दूसरे भाग में आरंभ होता है। ये जो पहला राजा और दूसरे राजा की जो पुस्तक है कंटिन्यूअस है। जो उसके पहले राजाओं में हमने जो जिन राजाओं की पुस्तक को पढ़ा, उसके बाद जो दूसरा है ये इतिहास है जो लिखा गया, बस इसे दो भाग में बांटा गया है। अब ये दो भाग में क्यों है? ताकि हम अच्छी रीति से समझ सकें। एक ही पुस्तक अभी समझने के लिए अगर हम बात करें तो इस पुस्तक में अब कुछ खास बातें हैं। अब इजरायलियों का पतन भी दिखा रहे हैं। इजराइल में दो बातें रहीं, और उन बातों को जो हमने अब तक सीखा, वही सारी चीज़ें अब यहाँ पर होगी। दो भागों में बांटा हुआ है। किस तरह से? पहले वचन से देखेंगे। 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य से लेकर 7वीं 721 ईस्वी पूर्व, यानी कि 900 से लेकर 721, ऑलमोस्ट 221 ईयर्स का जो है जो समय है, उस अंतराल के अंदर की जो घटना है वो पहले भाग में है। उसमें समरिया के पतन और उत्तरी राज्य के अंत तक घटी दोनों राज्यों की घटनाओं का विवरण है। ये विवरण जो है समरिया, और उसके बाद जो हम बात करें जो है उत्तरी राज्य जो है, इस समय क्या क्या घटनाएं हुई थी, कौन कौन से राजा वहाँ थे, ये पृष्ठभूमि को समझने में हमें बहुत मदद मिलेगी। इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। जो दूसरा भाग है वो है इजराइल राज्य के पतन से लेकर 586 ईसा पूर्व, यानी कि अभी जो हमने देखा कि 721 से और पीछे, क्योंकि जब हम बीसी की बात करते हैं, जैसे ईसा पूर्व, यानी कि मसीह यीशु के आने से पहले, तो पहला भाग जो 900 से लेकर 900 साल से लेकर 720 ईस्वी तक। जो दूसरा भाग है वो है 586, यानी कि 586 से लेके उससे ऊपर तक का, और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम पर विजय और उसके विनाश तक घटी यहूदा राज्यों की घटनाओं का विवरण है। यह पुस्तक बेबीलोन राज्य के अधीन यहूदा के राज्यपाल गदल्या और यहूदा के राजा योयाकीन का बेबीलोन की कैद से छुटकारे और वृत्तांत के साथ ही समाप्त हो जाती है। ये जो हमें जब टाइम पता चलता है ना, टाइम पीरियड, ये कब कहाँ घटना घटी थी, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तक पहले राजाओं की पुस्तक में हमने जो कुछ पढ़ा था ये उससे पहले की घटना है। जो घटनाएं अब हम पढ़ेंगे तो हम टाइम पीरियड को आसानी से समझ सकते हैं। ये जो टाइम पीरियड है ना, अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान होगी। मुझे मेरे कॉलेज में लगता था यार, इसकी वाकई में क्या ज़रूरत है, उद्धार तो यीशु के नाम से होता है, नए नियम में जो लिखा है वो काफ़ी है, पुराना नियम क्यों पढ़ो। लेकिन पुराना नियम तब जब मैं ऐसा सोचता था, और ये मेरे शुरुआती मसीह दिन थे। लेकिन उसके बाद जब मैंने इन सब चीज़ों का अनुभव किया, तब मैंने सोचा और मैंने पाया कि मैंने ना जाने क्या क्या मिस कर दिया। हो सकता है आज आपके लिए लगता हो, अरे ये तो कोई ज़रूरी है क्या, जाने दो, चलने दो, है ना, आइए नए नियम पे फोकस करते हैं। मेरे प्रियो, ठीक है, वैसे तो वो काफ़ी है, आपका उद्धार हो चुका है। लेकिन उद्धार सिर्फ इस तरह से नहीं है। उद्धार में हमें रोज जीना है, और वो जीवन जीने के लिए आपको समझना होगा। नए नियम में हम पाप को देख रहे हैं कि पाप के बारे में पाप वहाँ पर है, लेकिन पाप का इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है, मतलब पाप कहाँ से रहा है, क्या कारण है, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, वो नए नियम में पता नहीं चलेगा। और अगर पता भी चल रहा है तो बहुत गहरे वचन को समझने के लिए आपको पुराना नियम जानना जरूरी है।
पृष्ठभूमि इतिहास, और इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं एक साथ मिलकर। जो लोग ये पढ़ रहे हैं उन्हें एहसास है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आगे लिखा है, ये राष्ट्रीय विपत्तियां इज़राइल और यहूदा के राजाओं तथा वहां की प्रजा के विश्वासघात के कारण ही आई थी। यरूशलेम का विनाश और यहूदा के बहुत से लोगों का बेबीलोन की गुलामी में चले जाना इजरायली इतिहास का एक प्रमुख मोड़ था। राजाओं के वृत्तांत के दूसरे भाग में जो भविष्यवक्ता प्रमुख है वह एलिया का उत्तराधिकारी एलीशा है। अभी ये समझने वाली बात है, जो अभी तक हमने पढ़ा उसके आगे की कहानी है अभी, और इन कहानियों के पीछे, जैसा कि मैंने कई बार दोहराई है ये बात, सब बातों में एक ही उद्देश्य छुपा है, विश्वासघात। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आज्ञाओं और परमेश्वर की व्यवस्थाओं के साथ विश्वासघात, और जिन्होंने किया उन्होंने भुगता। आप और हम छूट नहीं जाएंगे मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन और उसके अनुग्रह और उसकी आशा जो आप पर और मुझ पर है, उस आशा में अगर हम उलझ रहे हैं या फिर उस पर हम खरे नहीं उतर रहे, तो हिसाब तो देना पड़ेगा। मैनी पीपल सेज दैट कि खत्म हो चुका है, एक बार विश्वास में आ गए सब कुछ हो गया। नहीं, विश्वास में आ गए सब कुछ हो चुका ये तक ठीक है, लेकिन इसके आगे और भी बाकी है, और वो क्या है? मेरा आत्मिक जीवन, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे पवित्र बाइबल पूरी दी है। हालेलुया, आधी अधूरी नहीं दी है। ओके, अगर सिर्फ विश्वास ही की बात अगर होती और वो सब कुछ हो जाता, तो सिर्फ हमें परमेश्वर जो है मत्ती की पुस्तक दे के काम चला सकता था, उसके बाद लूका, मरकुस, लेकिन यूहन्ना में हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता दे दिया। ये इकलौता किस तरह से क्या है, और अगर वही काफ़ी होता जो हमने पढ़ा, तो हमें बाकी सब परमेश्वर नहीं देता, लेकिन उसने दिया है। ये उद्देश्य है उसका, ताकि हम अच्छी रीति से समझें। इसीलिए तो लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य है यीशु, आओ यीशु को जाने। और आगे के अध्यायों में मिलकर संगति करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष करे। लेट अस प्रे टुगेदर। प्रभु तेरे बेटे को, तेरी बेटी को आशीषित कर, फलवंत और बलवंत कर, कमी घटियों को शरीर में, प्रभु उनके जीवन में तेरी ओर से भलाई प्रकट हो और चंगाई प्रकट हो, कमजोरियों को दूर कर, आनंद में बढ़ना, और प्रभु इनकी आवश्यकताओं को पूरा कर। आज का दिन तेरी ओर से भलाई और सामर्थ की शुरुआत का दिन हो। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु अपनी महिमा आप पर और आपके परिवार पर रखे। दिस इज व्हाट एक्चुअली गॉड्स डिजायर, परमेश्वर की इच्छा। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।